नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ पर आपका स्वागत है। आज जिन तीन विषयों पर चर्चा करेंगे उसमें सबसे प्रमुख है राहुल गांधी पर रामचंद्र गुहा, जो इतिहासकार हैं और कांग्रेस के नज़दीकी हैं, उनका असेसमेंट। उन्होंने एक कॉलम लिखा है, उसमें जो राहुल गांधी के बारे में उनका असेसमेंट है उस पर। रामचंद्र गुहा जो बहुत नज़दीकी माने जाते हैं कांग्रेस और यूपीए के, उन्होंने कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनके बारे में ये बताया है कि वो पॉलिटिकल कैपेबिलिटी लैक करते हैं, उनमें राजनीतिक क्षमता का अभाव है। बहुत डिसेंट व्यवहार है, बहुत डिसेंसी उनके बात। हालांकि ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो आदमी प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोलता है वो डिसेंट कैसे हो सकता है। लेकिन हम कॉलम पर ही चर्चा करेंगे, जो कॉलम में उन्होंने कहा है। वेल मैनर्ड होने की बात कही, जिस पर मैंने आपको बोला। लेकिन जो उनकी आलोचना की है अपने कॉलम में, वो ये कि वो डिसिप्लिन नहीं है, उनमें डिसिप्लिन का अभाव है। उसके अलावा ग्रेविटास मतलब गंभीरता, जो एक पर्सनालिटी होनी चाहिए भारत में राजनीति करने वाले व्यक्तियों की, वो लैक करते हैं। इसके अलावा जो एक राजनीति का एक क्यूरिकुलम होता है, मतलब एक राजनीति का एक ढर्रा होता है, आपको उस हिसाब से काम करना होता है, वो आप लैक करते हैं राहुल गांधी। और कम से कम प्रधानमंत्री, जिस व्यक्ति जो अपने आप को या जिस पार्टी के लोग ये दावा करते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर इन द वेटिंग है, उस व्यक्ति के हिसाब से ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं वो लैक करती हैं। इसके अलावा उन पर इस बात का जो है बोझ भी है कि वो एक डायनेस्टी से आते हैं, तो सीधे तौर पर एक बड़ा वर्ग जो है वो उनसे दूरी बना लेता है, उनकी डायनेस्टी के, उनकी गांधी नेहरू लीनेज के कारण। इन सब के अलावा एक जो है मसला, वो है सस्टेन फोकस, मतलब भारत की राजनीति पर उनका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होना। ऐसा नहीं है, जब चुनाव होते रहते हैं तो विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, जब पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत होती है तब आप दूसरे देश में नज़र आते हैं, जब आपको संसद में विपक्ष के नेता के रूप में या संसद में विपक्ष के सांसद के रूप में घेरने की ज़रूरत होती है, तब आप यूरोप की यात्रा पर होते हैं। तो आप अपॉर्चुनिटी लैक करते हैं, अपॉर्चुनिटी जो है आप उसको इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये बातें कही, हालांकि उन्होंने इसमें बाद में प्रियंका गांधी को जोड़ दिया और बोला कि कुल मिलाकर के अगर उपलब्धि के तौर पर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के समय जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की, वही उनकी अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। उसको भी अब धीरे धीरे वो खोने लगे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है ममता बनर्जी को लेकर के। ममता बनर्जी, हालांकि ममता बनर्जी और उनका राजनीतिक दल जो है वो अभी इस बात पर ज़्यादा सुर्खियों में है कि अभिषेक बनर्जी को पीटा गया, उन पर अंडे बरसाए गए। टीएमसी का आरोप है कि ये बीजेपी के लोगों ने किया, फिर कल्याण बनर्जी पर भी इसी तरह घटनाएं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर ये है कि क्या ममता बनर्जी अब अपने लोगों को एक साथ रख पा रही हैं, इसलिए कि उन्होंने एक विधायकों की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। इस कारण ममता बनर्जी को जो विधायकों की बैठक थी उसको कैंसिल करनी पड़ी। अब लगातार न केवल सांसद, एक सांसद ने अपने सारे जो था उन्होंने अपने सारे पद से इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरा, जो बहुत सारे और विधायक हैं जो लगातार अभिषेक बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं। जिस तरह से जहांगीर खान ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया था, तो उसके सिलेक्शन को लेकर के भी लोगों ने विरोध किया। और अब ये आया घटना कि 80 में से सिर्फ 20 लोग पहुँचे। तो जो पूरी की पूरी ममता बनर्जी की राजनीति है, अब वो
बहुत ख़राब दौर में गुजर रही है। क्या ममता बनर्जी का अपनी पार्टी से पकड़ ख़त्म हो गया है इसलिए कि जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जनता ने निश्चित तौर पर उनका साथ छोड़ दिया है। पूरे चुनाव को आप अगर दो भागों में देखें, एक जब लगभग सारे चुनाव हुए और एक जो एक विधानसभा का बाद में चुनाव हुआ 23 तारीख को, इस महीने की, पिछले महीने की 23 तारीख को, और उस चुनाव में 1,09,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि किस तरह से ममता बनर्जी या बाकी राजनीतिक दल वहाँ पर हाशिए पर आ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया है कि क्या क्या पश्चिम बंगाल के लोगों ने झेला है। अब अटैक पर भी यही है कि जो ज़्यादातर अटैक हो रहे हैं वो अपने जो उनसे कट मनी मांगी गई थी वो मांग रहे हैं। ऐसे लोगों के समर्थन में अभिषेक बनर्जी मिलने जाते हैं या उनसे बातचीत करते हैं जो लोग एक्सटॉर्शन के और इन सब चीज़ों के आरोपी रहे। तो ये अब बैकलैश हो रहा है। मैं कहीं से भी कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है हिंसा को, लेकिन ये रियलिटी है। हिंसा को रोकने की पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है और उसको किसी भी सूरत में रोका जाना चाहिए तब जब इलेक्टेड मेंबर्स पर 2 लोकसभा सांसदों पर हमले की बात कही जा रही है। हालांकि जो कल्याण बनर्जी वाला वीडियो है वो तो पूरी तरह से फेक लग रहा है, वो नाटक जैसे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए कि उस वीडियो में स्पष्ट है कहीं उनको चोट लगती नहीं दिख रही है। वो सड़क पर लेट गए कल्याण बनर्जी 2 दिन पहले तक अमित शाह को और सबको धमका रहे थे कि तुम आप आकर के दिखाओ पश्चिम बंगाल में। अब एक तीसरा प्रमुख विषय है, वो है झारखंड में इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि हेमंत सोरेन एनडीए का दामन थाम सकते हैं, और जो बातचीत है या जो चर्चा चल रही है वो इस स्टेज में है कि किसी भी समय पाला जो है वो हेमंत सोरेन बदल सकते हैं, और उससे जो लैंडस्केप है, पूरे देश का पॉलिटिकल लैंडस्केप है, वो बदल जाएगा। कम से कम पूर्व का आप अगर ऐसे देखिए तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, सब में, उड़ीसा, सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का शासन हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर स्टेट्स में एनडीए का शासन है, एक स्टेट को छोड़ करके। तो ये पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल जाएगा, और दक्षिण के राज्यों को, अगर केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना को आप छोड़ दीजिए और ऊपर हिमाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए, तो लगभग सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का शासन नजर आएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय जनता पार्टी असल में कोशिश कर रही है घुसपैठियों को लेकर के, अपनी जो स्ट्रैटेजी है घुसपैठियों को लेकर के जो उनकी योजना है, उस योजना में झारखंड का एनडीए में आना बहुत ज़रूरी है। झारखंड अगर एनडीए में आता है तो जो बॉर्डर के इलाके हैं जहां से घुसपैठ होता है, और जो ऑलरेडी घुसपैठ कर चुके हैं, इसलिए कि जैसे ही घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होती है वो अगल बगल यहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे वो बिहार में होगी तो उत्तर प्रदेश में भाग आएंगे, उत्तर प्रदेश में होगी तो बिहार में भाग आएंगे, झारखंड में होगा तो बिहार में भाग आएंगे, पश्चिम बंगाल में होगा तो झारखंड भाग आएंगे, आसाम में होगा तो पश्चिम बंगाल भाग आएंगे। हालांकि अब इसमें परिवर्तन हुआ है, आसाम में होगा पश्चिम बंगाल में आएंगे तो वहाँ भी पकड़े जाएंगे, बिहार में आएंगे तो पकड़े जाएंगे। उसी तरह से झारखंड महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस दृष्टि से भी, और लैंडस्केप बड़ा हो जाएगा उस दृष्टि से। और दूसरा ये कि अब हेमंत सोरेन को भी शायद ये लगने लगा है कि केंद्र से झगड़ा करके या केंद्र के उससे रह करके, और कम से कम कांग्रेस के साथ कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कांग्रेस जो है वो पिछलग्गू है, कांग्रेस जो है वो पैरासाइट है, वो आपको मदद नहीं करती है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, आपको मतलब जेएमसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है। तो उस दृष्टि से ये बदलाव संभव है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।